बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा की रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी के बारे में बात करते हैं। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सबके साथ एक नई और मज़ेदार रेसिपी शेयर करने के लिए। तो आज हम बनाएंगे अंडे के क्रीमी कबाब। ये कबाब बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, कभी भी रेडी कर सकते हैं आप इनको, और फ्रिज में 3 से 4 दिन के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए वीडियो, और अनीशा की रेसिपी को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे उम्मीद है आप लोग को रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 6 अंडे ले लिए हैं, उनको बॉईल कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैंने अंडों को बॉईल होने के लिए रख दिया। 10 से 15 मिनट के लिए इनको अच्छे से बॉईल होने देंगे। जब तक अंडे बॉईल होते हैं तब तक चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 1 कप दूध लिया है रूम टेम्परेचर पे। ऑलरेडी बॉईल कर लिया था मैंने दूध को। और यहाँ पे मैंने 5 से 6 अदद स्लाइसेस लिए ब्रेड के। आप ये मज़ेदार रेसिपी बची हुई ब्रेड से भी बना सकते हैं, या 3 से 4 दिन पुरानी ब्रेड भी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए ब्रेड को तोड़ लेंगे, और किनारों को भी काटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ब्रेड को छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। और मैंने ऑलरेडी बहुत सारी मज़ेदार कबाब की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं। अगर आपने वो देखनी हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हमने सारी ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब इस ब्रेड में आपने ऐड करना है दूध, जो ऑलरेडी आपने बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद ही रूम टेम्परेचर पे इसको अच्छे से ठंडा करके ऐड कर लीजिए। अब दूध ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हमने ब्रेड को सॉफ्ट करना है। तो अगर आपको दूध की मिकदार कम लग रही है तो आप थोड़ा वो दूध और ऐड कर लीजिए। उसके बाद आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब में से जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। और अगर आपकी किसी रेसिपी की फरमाइश हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी कि जल्द से जल्द आप लोगों के साथ वो रेसिपी शेयर कर सकूँ। अब आप देख सकते हैं कि ब्रेड अच्छे से मिक्स होना स्टार्ट हो चुके हैं। आपने बिल्कुल ऐसे ही ब्रेड का मिक्स रेडी कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स कुछ कट करके रखी थी। प्याज, बंद गोभी और गाजर, इनको बिल्कुल ऐसे ही आपने कट कर लेना है। और अब ये सारी सब्जियां आप ऐड कर लेंगे जो आपने ब्रेड का मिक्स रेडी किया उसके अंदर। अब सब्जियां सारी ऐड कर ली आपने। सब्जियों के साथ रेड चिलीज एंड ग्रीन चिलीज चॉप मैंने ऑलरेडी कर ली थी, वो ऐड कर लेंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। ये रेसिपी बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही यूनिक है। आप लोगों ने आज से पहले तो घर में इस तरह के कबाब नहीं बनाए होंगे। तो इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एक बार आप लोगों ने ये रेसिपी ट्राई कर ली तो यकीन मानिए आप इस कबाब की रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे, और अपने घर में रोज़ इसी तरीके से ही कबाब बनाना पसंद करेंगे। और आपके घर वालों को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अच्छे से अब आप मिक्स कर लीजिए सारी सब्जियों को। तो अब मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड होगा चिली फ्लेक्स, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, सोया सॉस, चिली सॉस एंड कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। और इस रेसिपी की मज़ेदार बात यह है कि आप इस कबाब को बना के आसानी से फ्रिज में 3 से 4 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल भी कबाब ख़राब नहीं होंगे। अब यहाँ पे हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। अब चेक कर लेते हैं, जो हमने अंडे रखे थे बॉईल होने के लिए वो अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, उनको निकाल लीजिए। और अंडों के छिलके उतार लीजिए और उनको ठंडा होने दीजिए।
तो जब अंडे ठंडे हो जाएं तो इसको आप ग्रेटर की मदद से इसमें ऐड कर लीजिए। अगर आपके पास ग्रेटर नहीं है तो आप हाथों की मदद से ही इसको बीच में ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि ये पूरे मिक्सचर में अच्छे से मिक्स हो जाए। अंडों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा कबाब का मिक्सचर तो रेडी हो चुका है। अब हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए और थोड़ा सा मिक्सचर ले लीजिए कबाब का और उसको अच्छे से हाथों की मदद से आप कबाब रेडी कर लीजिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ बना के। बिल्कुल ऐसे ही आपने सारे कबाब रेडी कर लेने हैं। अब इसके ऊपर लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स भी मैंने घर में ही रेडी किया। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से आसानी से जाके देख सकते हैं। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बिल्कुल ऐसे ही आपने सारे कबाब बना के रेडी कर लेने हैं। बिल्कुल भी इसमें चिकन ऐड नहीं होगा, पर आप यकीन मानिए आपको इसका जायका बहुत ही मज़ेदार लगेगा। आप एक बार खाएंगे तो आप बार बार इसको ज़रूर बनाएंगे अपने घर में। बहुत ही आसानी से आप सिर्फ कुछ इंग्रेडिएंट्स से, कुछ सब्जियों की मदद से, अंडों की मदद से बहुत ही मज़ेदार कबाब रेडी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने सारे कबाब रेडी करके रख लिए हैं। अब इसको मैंने ऑलरेडी प्री हीट कर लिया था ऑयल को। अब इसके अंदर ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। 1-2 मिनट ही अच्छे से आपने इसको पका लेना दोनों साइड से ताकि कबाब अच्छे से कुक हो जाए। चलाना बिल्कुल भी नहीं है, कबाब ये बहुत ही जल्दी आपके पक जाएंगे, तो आपने दोनों साइड से इनको अच्छे से पका लेना है। तो यहाँ पे हमारे कबाब भी बिल्कुल हो चुके हैं रेडी। अब आप इनको निकाल लीजिए प्लेट में और सर्व कर दीजिए। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप एक बार इसको ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और आप देख सकते हैं कि देखने में कितने मज़ेदार लग रहे हैं। यकीन मानिए आप एक बार इस कबाब को ट्राई करेंगे तो आप चिकन कबाब सब भूल जाएंगे और सिर्फ इसी एक कबाब के दीवाने हो जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।